वर्तमान में देश की स्थिति जो भी है किसी से छुपी नहीं है। हर आदमी आए दिन समाचार पत्र के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से एवं टीवी चैनलों जैसे के माध्यम से देश की स्थिति, दशा एवं दुर्दशा की चीज देखता रहता है। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं गरीब किसान मजदूर कल्याण समिति के संस्थापक विनोद कुमार जी। विनोद कुमार सोनकर जी का परिचय जनपद में किसी से मोहताज नहीं है। विनोद कुमार हमेशा से ही जनहित, जन कल्याण के लिए आवाज उठाते रहे हैं। विनोद कुमार जी वो शख्सियत हैं, जनता के हित के लिए जेल तक जाना पड़ा है। विनोद कुमार जी ने योजनाओं का लाभ जनमानस को दिलाने के लिए तमाम तरीके की यातनाएं भी झेली हैं। हमारे साथ मौजूद है विनोद कुमार जी। हम इनसे आज तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। वैसे तो ये गरीब किसान मजदूर के अलावा किसान नेता भी हैं, लेकिन अगर लोकप्रियता की बात करें तो युवा हो या जो आम जनमानस हो, सभी के दिलों में विनोद कुमार जी एक अच्छे राजनीतिक नेता माने जा रहे हैं। देश में इन दिनों किसान आंदोलन जारी है, चाहे वो दिल्ली का बॉर्डर हो या अन्य स्थानों के बॉर्डर हो या आम सड़कों पर। आज हम मौजूद हैं फतेहपुर जनपद के खागा तहसील क्षेत्र में, जहां पे विनोद कुमार जी अपने समिति के बैनर तले पिछले 2014 से आंदोलनरत हैं। आंदोलनों में इन्होंने आम जनमानस की बात उठाई है, तमाम तरीके की यातनाएं भी झेली हैं। हम हर पहलू पे, हर मुद्दे पे, हर बिंदु पे बात कराएंगे और वीटीवी इंडिया के दर्शकों से रूबरू होते हुए विनोद कुमार जी सारी अपनी रणनीति, रूपरेखा, इनको सीख कहां से मिली, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीटीवी इंडिया। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। विनोद जी, शुरुआत करते हैं कि ये जज्बा, जुनून समाज सेवा की आपने कहां से? अरे सर, सीखने की क्या बात है। ये तो साफ सी बात है कि अगर इंसानियत हम में है और कोई पीड़ा है किसी पर, तो कहीं न कहीं ख्याल आना चाहिए। हर व्यक्ति का ये फर्ज बनता है और जहाँ तक हो सके समस्या है तो उसके निदान की ओर इंसान अग्रसर होता है। भाई, अगर हम जानकारी हमें है कि आपको बुखार है या हमें बुखार है या किसी को कोई समस्या है, तो डॉक्टर तक पहुँचाया जा सकता है। वही काम हम 2014 से, इसके पहले भी हम लोग समाज सेवा में जुड़े हुए थे। तो सन 2014 से जब ऐसी समस्याएं हम लोगों के सामने आती गई, देखते गए कि यार ये तो बहुत ज्यादा समस्या है लोगों में, तो हमने सोचा कि भाई अधिकारियों तक हो सकता है इनकी आवाज ना पहुंच पाती हो और उन्हें जानकारी ना मिल पाती हो, इसकी वजह से समस्या हो। लेकिन ऐसा नहीं है। हम 2014 में अधिकारियों को हमने ज्ञापन दिया जनपद फतेहपुर में, और ज्ञापन देकर उनसे समस्याओं के निस्तारण करने की मांग की। उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद 6 महीने बाद फिर बात उनकी तरफ से यही आई कि फिर से आपका समय मांगा जाएगा, फिर से आपका। तो ये टहलाने वाली बात हुई। कहने का मतलब, टहलाते रहा प्रशासन हमको, जिला प्रशासन से हमको कोई राहत नहीं मिली। किसी को भी, एक भी व्यक्ति का कोई काम नहीं हुआ, किसी भी व्यक्ति का एक भी काम नहीं कराया गया। हम लोगों ने निरंतर लगातार 3-3, 4-4 महीने धरना दिया कि शायद प्रशासन के अंदर कोई मोह आ जाए कि हाँ यार, ये लोग गरीब हैं और ये वास्तविक रूप से यहाँ ये परेशान हैं, तब ये लोग यहाँ मौजूद हैं और इनकी समस्या सुनना चाहिए। तो सर, ऐसा हमें प्रशासन के अंदर कुछ दिखा नहीं। फिर इसके बाद 2015 से लगातार हम लोगों का आंदोलन चलता रहा। बार बार हम जिले के अंदर प्रदर्शन भी किए। अधिकारी विनोद जी, जैसा कि मुझे मालूम है कि 2017 में एक बड़ा कांड हुआ था, जिसमें आपके द्वारा किसी मामले को लेकर के पीडी को थप्पड़ मारा गया था। तमाम तरीके से ये बात मीडिया में वायरल हुई थी। हालांकि उसमें आपको जेल भी शायद जाना पड़ा है। तो मैं जानना चाहूंगा, दर्शकों को आप बताएं कि वजह क्या थी, कौन सी लड़ाई लेके आपने जुनून में आकर के जिला प्रशासन पे ऐसी काम चीज जो हुई? वजह सर, सरकारी योजनाओं से बनती गई। प्रशासन के हमारे बीच और कोई बात नहीं थी। जो जायज था हम वो बात उठाते गए और ये प्रशासन को अच्छा नहीं लग रहा था। प्रशासन ये समझ रहा था कि हमारी तौहीन ये लोग कर रहे हैं और हम ये समझ के कर रहे थे कि किसी गरीब का अनहित ना हो, उनका भला हो। लेकिन प्रशासन ने यह बात मन में ठान ली थी। उस समय मदन पाल आर्य जिलाधिकारी थे वो उस समय। तो हमने उनको ज्ञापन भी दिया था कि अगर ऐसा हम लोगों के साथ इंसाफ अन्याय होगा तो हम इसकी पोल खोलेंगे, यानी विकास भवन में जाकर के। वही हम लोग तैयारी में थे और हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया कि हम इसकी पोल खोलेंगे।
ये जानकारी विकास भवन के प्रशासन को पहले से थी कि हम लोग उस तारीख को जाएंगे और उस तारीख में हम उनकी पोल खोलेंगे। इसके लिए वो पहले से हम लोगों से सतर्क थे। और ये तो सभी को मालूम है कि गरीब किसान मजदूर इनकी ताकत क्या है, कितनी ताकत होती है, क्या होता है। प्रशासन के आगे कुछ नहीं होता, उन्हीं के सारे लोग हैं। पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई डिपार्टमेंट हो, जहां उनको जरूरत पड़ेगी तो उनकी तरफदारी होगी, गरीब किसान मजदूरों की तरफ थोड़े बोला जाता है। तो वही हुआ सर, ये अपना षड्यंत्र रच चुके थे पहले से हमको फंसाने के लिए। मारपीट में हमारा हाथ नहीं है, इन्हीं के लोगों के द्वारा ये उपद्रव कराया गया और इन्हीं के ऐसे मतलब षड्यंत्र के तहत हम लोगों को जेल भेजा गया, फंसाया गया, हम ही को मारा पीटा गया। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ये एक जिला प्रशासन की सोची समझी रणनीति साजिश थी? जी जी जी, बिल्कुल 100% की सोची समझी चाल थी। ये आज भी कोई करके देख ले, किसी को यकीन नहीं, आज भी करके देख ले। अगर प्रशासन के पास आप ज्यादा जाएंगे, इनको पैसा देने से इनकार करेंगे कि हम जायज काम के लिए आए, हम पैसा नहीं देंगे, निश्चित तौर पर आपको फंसा देंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो ऐसे कोई और मुद्दे बताइए जिसमें जहां पे घूस या रिश्वत जैसे मामले आए थे, जिसकी लड़ाई आपने लड़ी, ऐसे कोई मामले हैं? अरे सर, हमने 45,000 रुपए तक आवास में बताया, जिला अधिकारी को दिया कि सर 45,000 तक वसूला जा रहा है, जबरन वसूला जा रहा है, लेकिन प्रशासन किसी को आज तक रोकने में कामयाब नहीं हुआ। प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है। तो विनोद जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं प्रशासन की मिली भगत से, वाकई में आए दिन कहीं ना कहीं अखबारों के माध्यम से चीज मिलती ही रहती है कि कहीं ना कहीं आरोप भी होते हैं, कहीं ना कहीं सच भी होते हैं, तमाम तरीके की बातें। अब दूसरे मुद्दे पे अगर हम बात करें तो देश में किसान आंदोलनरत है, किसान की समस्याएं हैं, महंगाई बड़ा मुद्दा है। तो जो किसान आंदोलनरत हैं या कानून जो बनाए गए हैं, 3 कृषि कानून, जिसको लोग बता रहे हैं कि ये किसानों के विरोध में सरकार ने बनाया है, और जो किसानों के नेता, जो बड़े अग्रज नेता हैं आपके, वो लोग आंदोलनरत है, तो आप कहां तक ऐसे आंदोलनों का समर्थन करते हैं? सर, इसमें तो हर किसान को समर्थन करना चाहिए और जन जन को समर्थन करना चाहिए। और ये एक तरीके से काला कानून है इनका, और हम किसान समर्थन में हैं। और रही बात ये कि जैसे अभी लोगों की समझ में ना आए, तो कोई भी योजना बनाने से पहले ये कोई नहीं, आज तक किसी ने नहीं किया कि पहले गोदामें बन जाए, पहले उसकी व्यवस्था हो जाए, बाद में कानून पास किए जाए। ये कौन सी बात है? तो जिस तरीके से आपने देखा और सुना कि विनोद जी, जो कि एक फतेहपुर जनपद में है, यहाँ पे किसानों का आंदोलन भी आपको साफ दिख रहा है। सरकार में बैठे लोग एसी के बंद कमरे में फैसले ले लेते हैं और जनता पे थोप देते हैं कि जनता को स्वीकार है, लेकिन जब जमीनी स्तर या जमीनी सतह पर जाया जाता है तो विरोध साफ जाहिर होता है। यहाँ पे सरकार का विरोध नहीं, बल्कि सरकार के नीतियों का विरोध होता है। हम विनोद जी से और भी तमाम अन्य चर्चों पर बात करेंगे और जानेंगे कि भविष्य में उनकी क्या है रणनीति। हाँ, ऐसा है ना कि ये सरकार जन विरोधी है। और एक बात ये भी कहना थोड़ा सा गलत है, किसी एक सरकार पर ऐसा थोपना गलत है मेरे हिसाब से। ये एक सरकार, ये जो लोकतंत्र के अंदर की जो व्यवस्था है, ये गड़बड़। सवाल वो पैदा हुआ कि सरकारें सब अच्छी होती हैं, कोई भी ज्यादा बुरी नहीं होती है, लेकिन जो तंत्र होता है, सिस्टम है, उसमें खामियां होती हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे तंत्र में बदलाव लाए ताकि आम जनमानस को सही से लाभ मिल सके। अन्य तमाम और भी मुद्दे हैं, हम जानेंगे कि अब जो मुद्दे, किस किस मुद्दों पे आप लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा जो राष्ट्रीय मुद्दा है, राजनेताओं से जो हमारा कहना है, वो यही कहना है कि अगर अंतर आप कहीं से पैदा कर देंगे तो अंतर बना रहेगा, और अगर अंतर है तो निश्चित तौर पर हर जगह वो अंतर दिखेगा। गरीब के लिए कोई दूसरी बात है, अमीर के लिए कोई दूसरी बात है, तो ये गलत है। ये लोकतंत्र की व्यवस्था में ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब हम लोगों ने मांग किया था, कहा था, अपना जो है मांग पत्र, उसमें हमने लिखा था कि शिक्षा क्षेत्र में चाहे किसान का बच्चा हो या मजदूर का या फिर मंत्री ऑफिसर का, ऊंच नीच जैसा भेदभाव इसमें नहीं होना चाहिए। ऊंच नीच जैसा भेदभाव खत्म करते हुए सभी बच्चों को बराबर की शिक्षा व व्यवस्था उपलब्ध कराए सरकार। तो ये तो भाई हमारे हिसाब से सही है। अगर बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, हम 2 बच्चों को अंतर रख के पढ़ाई उनकी करवाएंगे, शिक्षा दिलवाएंगे, तो निश्चित ही उनमें अंतर रहेगा। तो बच्चों में जो भेदभाव हो रहा है, ये गलत है। तो शिक्षा के जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। बीते कार्यक्रमों में भी वीटीवी इंडिया के माध्यम से आम जनमानस ने भी सवाल उठाया था, यदि परिषदीय विद्यालयों में सरकार ऐसी व्यवस्था बना दे कि आम आदमी के साथ साथ उनके मंत्री हों या संतरी,
उनके भी बच्चे अगर शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे तो निश्चित तौर से बिना किसी दावे के हर कोई ये बात कह सकता है कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होगा। सरकार को चाहिए कि अपने अधिकारियों एवं मंत्रियों पर भी ये दबाव बने। साथ ही सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए, जब एक देश है तो एक बोर्ड लागू होनी चाहिए। एक बोर्ड लागू हो तो एक समान शिक्षा, एक किताब भी लागू होनी चाहिए। इतना ही नहीं, छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का लाभ भी जमीनी स्तर पर पहुंचना चाहिए। दूसरी अहम बात आती है कि शिक्षा शुल्क यानी स्कूल की फीस। विभिन्न विद्यालयों की विभिन्न फीस से अभिभावक कहीं न कहीं तंग हाल में जी रहा है और त्रस्त। सरकार को चाहिए कि फीस का एक दायरा तय हो, पूरे देश में शिक्षा नीति नए तरीके से लागू हो और फीस वगैरह या किताबें या बोर्ड पर भी अहम चर्चा होनी चाहिए। विनोद जी से और जानेंगे कि आखिरकार जो देश के हालात इन दिनों बद से बदतर हो रहे हैं, इनका दोषी कौन है? इनका दोषी हमारे हिसाब से तो ये है कि कहीं न कहीं ये कमी सब में पाई जाती है, लेकिन विशेष तौर से हम ये कहना चाहेंगे कि जो वर्तमान सरकार होती है, विश्वास उसी पर होता है। कोई भी सरकार विश्वास के साथ बनाई जाती है और उसका जो बदलाव करने का रुख है, सरकारी जो बदलाव होना चाहिए, रुख होना चाहिए, वो दिखता नहीं किसी को। भाई हमने बताया ना आपसे कि शिक्षा के मामले में हमने बात उठाई, किसानों के लिए भी हमने कहा कि किसानों की आमदनी सुनिश्चित की जाए, मजदूर वर्ग को उचित काम और दाम मिलना चाहिए, लेकिन क्या किसी को मिल रहा है? आज की महंगाई में जितना गरीबों के लिए ये रोजंदारी के हिसाब से जो मजदूरी तय है, क्या मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ कि इन लोगों के चपरासी का भी उतना खर्चा नहीं हो, उतने में खर्चा नहीं पूरा होगा, तो ये मजदूरी करने वाले लोगों का जीवन यापन कैसे हो सकता है? कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? कैसे अपने घर की व्यवस्था चला पाएंगे? यहाँ सरकार का सोचने का फर्ज है। और जो मौजूदा सरकार होती है, जिसको बनाया जाता है, जिसको जिम्मेदारी मिलती है, ये सवाल सत्ता से ही होता है, ये जिम्मेदारी। जिस तरीके से सवाल उठाया कि आखिरकार सवाल सत्ता से होता है, होना भी चाहिए। सरकार को चाहिए कि सवाल करने वालों की आलोचना को सुने और उस पे जमीनी सतह पे काम करे। हम दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। 2017 के बाद अब 2022 में पुनः निर्वाचन यानी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कुछ राजनीतिक संगठन जो किसानों से संबंधित हैं, वो लोग करते हैं कि बीजेपी को हराओ अभियान जैसी चीजों में जाना चाहते हैं, तो हम विनोद जी से भी जानना चाहते हैं कि अगले चुनाव में क्या आप इन संगठनों के साथ या बीजेपी हराओ नीति या किसी को जिताओ नीति के साथ में जाना चाहेंगे? हम किसी को फिलहाल हराने के उद्देश्य से तो नहीं है, लेकिन एक बात यह जरूर है कि ये जो भ्रष्टाचार है हम इसके विरुद्ध रहेंगे, और अगर भ्रष्टाचार कहीं भी है तो हम उसके साथ रहेंगे। भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है। सरकार को चाहिए कि भ्रष्टाचार जैसे ये एक कीटाणु है, इस पे भी अमल करे और इसको देश से खत्म करना चाहिए। और भी तमाम मुद्दे हैं विनोद जी से। विनोद जी के बारे में जैसा कि मैंने अपनी व्यक्तिगत राय भी रखी है, लोगों से चर्चा में बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे साथियों से हमने चर्चाएं की हैं। विनोद जी के स्वभाव के बारे में भी जाना है, विनोद जी के शुरुआत दौर से जाना है, विनोद जी के और भी तमाम चीजों पे है। भविष्य में फिर से कभी वीटीवी इंडिया टीम कार्यक्रम लगेगा तो हम इनसे अहम मुद्दों पर भी, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, साथियों से भी चर्चा करेंगे। हम अब वर्तमान की स्थिति पे बात हो चुकी है, आने वाले समय बात हो चुकी है। हम जानना चाहेंगे कि वीटीवी इंडिया के माध्यम से आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वीटीवी के माध्यम से मैं देशवासियों को, सभी देशवासियों को तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि स्वयं से भी सोच पैदा करनी चाहिए। अगर सरकार हमारी भ्रष्ट है, लोकतंत्र हमारा भ्रष्ट हो चुका है, भ्रष्ट कर दिया गया है, तो हमें सतर्क होने की जरूरत है। हम किसी के बहकावे में ना आए, ये लोकतंत्र है, अपने नियम को जाने, अपने अधिकार को जाने और जो कानून है उस पर काम करें। संवाद विद शिबू खान। शिबू खान के साथ संवाद में आज हमारे साथ थे विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी एक किसान नेता भी हैं एवं गरीब किसान मजदूर कल्याण समिति के संस्थापक हैं। हम संवाद विद शिबू खान के माध्यम से देश के उन नेताओं पर, उनसे हम चर्चा करते हैं जो जमीनी सतह पे आम जनमानस के लिए काम करते हैं। हम हर उस नेता को प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं जो वास्तविक में जमीन पे काम करते हैं, ना कि दिखावा करते हैं। एक बार फिर से आप सभी वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार।